आइए हम थॉर्नडाइक के विषय में बता रहे हैं थोड़ा सा। ये थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किस किस चीज़ पर प्रयोग किया था इसके विषय में आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा एक ट्रिक है, था बीच में मुआ, ठीक है, था बीच में मुआ। था से आपका थॉर्नडाइक हो जाएगा, बी से बिल्ली पर हो जाएगा, प्रयोग किए थे। च से चूहे पर प्रयोग किए थे। ये म से मनोवैज्ञानिक थे और मुँह से मुर्गी पर भी प्रयोग किए थे। अ से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हम आपको थॉर्नडाइक के विषय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक को जान लीजिए, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, चूहे पर प्रयोग किया था और मुर्गी पर प्रयोग किया था। ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये आपको अमेरिका में ये जो पैदा हुए थे, इनका एक इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर, चूहे पर और मुर्गी पर। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि जो है कि जानवर, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पहले पशु पर ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब इसके विषय में आपको बता रहे हैं। इन्होंने नियम दिए थे आपको, जो है कि 1 लाइन में याद करना है इसको। इतना याद कर लेंगे आप तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, क्या क्या प्रयोग किए थे। सिर्फ आप था बीच में मुआ, इतना याद कर लीजिए। थ से थॉर्नडाइक हो जाएगा, बी से बिल्ली पर प्रयोग किए थे, च से चूहे पर प्रयोग किए थे, म से मनोवैज्ञानिक थे, मु से मुर्गी पर प्रयोग किए थे, अ से अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? 2 नियम। आ जाइए, 2 नियम क्या हैं इनके? 2 नियम दिए थे इन्होंने। पहला नियम है मुख्य नियम, दूसरा नियम है गौण नियम। पहला नियम इनका क्या है? मुख्य नियम, ठीक है, मुख्य नियम। और दूसरा जो है कि गौण नियम। दूसरा नियम क्या है? गौण नियम। मुख्य नियम में आप 3 पाएंगे। इन्होंने 3 चैप्टर पे डिस्क्राइबिंग किया है। और जो आपका गौण नियम में 5 है, ठीक है। ये 5 नियम इसमें दिए थे। मुख्य नियम में 3 नियम दिए थे और गौण नियम में 5 नियम दिए थे। हम आपको सिर्फ मात्र ट्रिक से बताएंगे। आपको 2 लाइन में दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। आइए यहाँ पर, इस पे आइए। आपको मुख्य नियम पहला क्या है? मुख्य नियम, ठीक है। ये मुख्य नियम में आपको मिलेगा, ठीक है। ये पहला क्या है? मुख्य नियम। मुख्य नियम में 3 दिए थे, ठीक है। ये जान लीजिए अप्रत्यय। एक ही मेरा ट्रिक है, ये ट्रिक लीजिए, अप्रत्यय। आपने हिंदी पढ़ा होगा, प्रत्यय अप्रत्यय बहुत पढ़े होंगे। उसमें का एक ध्यान देने लायक है, अप्रत्यय। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। क्या याद करना है? अप्रत्यय। अप्रत्यय से आपको मिलेगा क्या? इसमें नियमों के जो है, इन्होंने थॉर्नडाइक ने जो दिया है उसके विषय में आप जान लीजिए। आप जान लीजिए अप्रत्यय में क्या है। ये अभ्यास का नियम। क्या दिए थे इन्होंने? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है। और प से प्रभाव का नियम। अभ्यास में आप पाएंगे जो है कि उपयोग और अनुपयोग। क्या दिए थे? उपयोग और दूसरा जान लीजिए अनुपयोग। अभ्यास में उपयोग और अनुपयोग उन्होंने 2 बताए थे। और ये प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव का नियम क्या बताए थे इन्होंने? अभ्यास का नियम तो आप पा गए, ये प्रभाव का नियम है, ठीक है, ठीक। और यहां से तत्परता का नियम, ठीक है। क्या है? आपका तत्परता का नियम। तो ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है। मुख्य नियम में आपको सिर्फ अप्रत्यय, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम, सिर्फ इतना ही याद कर लीजिए आप। मुख्य नियम में इनके ये सब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अभ्यास का नियम, अभ्यास में उपयोग अनुपयोग है, और प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ये पहला आपका हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका गौण नियम। गौण नियम में उन्होंने क्या बताया है? इन्होंने 5 नियम बताए हैं। अब 5 नियम का एक ट्रिक बताएंगे आपको, 60 ट्रिक, 60 जो है कि आइए ट्रिक बता रहे हैं। था बीच में मुआ, ये जान लीजिए, ये मेरा ट्रिक है।
था बीच में मुआ, ठीक, था बीच में मुआ, ठीक है। ये हमारा गौण नियम है। कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा। ये आपका है था बीच में मुआ, ठीक है। वो पा गए हैं नहीं, ये मिस्टेक हो गया, हाँ आइए गौण नियम, ये आपको वो बताने चल रहे थे। उसने तो आप थर्मोडायनामिक्स के विषय में पहले ही आपको ट्रिक बता दिए हैं, इसके अब गौण नियम में हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। आइए गौण नियम में। गौण नियम में आपका है अ ब स म। जैसे मान लीजिए किसी विषय को आप पढ़ते लिखते हैं तो उसमें देता है पहले का अ सही है, ब सही है, द ऐसे देता है ना। तो आइए उसी में हम आपको ट्रिक खोजे हैं। ठीक है, अ ब स म स, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब अ ब स म स इतना ही याद करना है। गौण नियम में 5 नियम, 5 अक्षर है ना, अ ब स म स, ठीक है। आइए अ से आपका आंशिक क्रिया का नियम, अ से आपका हो जाएगा अ से आंशिक क्रिया का नियम, ठीक। ब से आपका ले लीजिए बहु अनुक्रिया का नियम, ब से बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। और स से आपका सादृश्य नियम, सादृश्य का नियम, ठीक है। म से जान लीजिए मनोवृत्त का नियम, मनोवृत्त का नियम, ठीक। और स से आप तो ले लीजिए स वाला साहचर्य का नियम, ठीक। आप इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है गौण नियम में। अ ब स म स, अ से आपका आंशिक क्रिया का नियम, ब से बहुन क्रिया का नियम, स से सादृश्य का सादृश्य का नियम आपको पढ़ेंगे ना। और म से मनोवृत्त का नियम, स से साहचर्य का नियम, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। 5 गौण मुख्य नियम में आपको अप्रत्यय याद कर लीजिएगा, जिसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। अब गौण नियम में आपको अ ब स म स यही याद करना है। आंशिक क्रिया का नियम, बहुन क्रिया का नियम, सादृश्य का नियम, ठीक है, मनोवृत्त का नियम और साहचर्य का नियम। आपको इतना याद कर लीजिए और फिर से आपको समझा दे रहे हैं उस पर। चलिए आप यहाँ देखिए, आप थर्मोडायनामिक्स के विषय में पढ़ना है, जो है कि थर्मोडायनामिक्स का एक ट्रिक है मेरा, था बीच में मुआ, ठीक है। था से थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा। उन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर, फिर चूहे पर प्रयोग किया। ये मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मुर्गी पर भी प्रयोग किया था। वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने 2 नियम दिए थे। 2 नियम में पहला मुख्य नियम में 3 नियम थे और दूसरा गौण नियम में 5 नियम थे। और ट्रिक से आपको बताएंगे। मुख्य नियम में ये जो 3 नियम आप पाए हैं उसमें अप्रत्यय याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक लाइन का अप्रत्यय है, ज्यादा अकवास बकवास मत याद कीजिए। अप्रत्यय, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास में उपयोग अनुपयोग दोनों आता है। कभी पूछ लिया जाए उपयोग अनुपयोग किस नियम का है, तो आप बताएंगे मुख्य नियम का है और अभ्यास के नियम के दिया गया है। कभी पूछ दिया जाए इसमें, जैसे दे देता है कभी ये 5 नियम में से पूछेगा प्रभाव का नियम किस में है, तो आपको तुरंत बताना है मुख्य नियम का है, जो है प्रथम नियम का है, प्रभाव का नियम। और तत्परता का नियम किस में दिया जाता है, तो उन्होंने कहा मुख्य नियम में दिया जाता है, ठीक है। आपको यही याद करना है, अप्रत्यय, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। आ जाइए दूसरे में। दूसरा नियम गौण नियम इन्होंने दिया है। क्या दिया है? गौण नियम। गौण नियम में 5 नियम दिए हैं। आपको ट्रिक भर याद करना है। अ ब स म स, आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। ब से बहुन क्रिया का नियम, स से सादृश्य क्रिया का नियम, म से मनोवृत्त का नियम और स से साहचर्य का नियम। बस इतना ही याद कर लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी परीक्षाएं में बाधित हो। आप तुरंत पाएंगे, तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये जान लीजिए, सिर्फ मुख्य नियम में अप्रत्यय याद करना है, गौण नियम में आपको अ ब स म स याद करना है।
ठीक, इसके बाद ये वीडियो पढ़ लीजिएगा, जो है कि कभी भी आपको परीक्षा में जाने से पहले ये मेरा थर्ड आई का ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।